भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के मोहघाटा जंगल परिसर में भंडारा से साकोली और साकोली से भंडारा की ओर जा रहे दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। शंकरलाल खरोल उम्र 38 वर्ष, निवासी भीलेवाड़ा, शाहपुर, राजस्थान, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का नाम है। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोहघाटा के जंगल परिसर में ट्रक क्रमांक GJ 14Z2177, ट्रक क्रमांक 27 GC, दूसरा ट्रक क्रमांक RJ27 GC 3847 में जोरदार टक्कर हो गई। ट्रक क्रमांक 27 GC 3847 का चालक शंकरलाल खरोल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए भंडारा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मॉयल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूची A मिनी रत्न श्रेणी एक CPSU है। मॉयल देश के मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो घरेलू उत्पादन में 45% का योगदान देता है। वर्षों से मॉयल महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य में 10 खदानों का संचालन करता है। मॉयल मध्य प्रदेश राज्य के बरवेली, उखवा, तिरोडी, सीतापठौर में खदान का संचालन करता है, जबकि महाराष्ट्र में भी 6 खदानें संचालित है। पिछले वर्ष मॉयल में रिकॉर्ड उत्पादन करके अपने कामगार एवं कर्मचारियों को 41,500 रुपए बोनस प्रदान किया था, किंतु इस वर्ष भी रिकॉर्ड उत्पादन एवं लाभ होने के बावजूद मॉयल में कामगार और कर्मचारियों का बोनस घटाकर 36,588 रुपए दिया गया है। इसके विरोध में राष्ट्रीय मैग्नीज मजदूर संघ नागपुर के सेक्रेटरी जनरल पुरनदास तांडेकर ने मैनेजमेंट को 7 दिन का नोटिस दिया था एवं बोनस बढ़ाकर 50,000 रुपए देने की मांग की थी, और ऐसा न होने पर आमरण अनशन, साखड़ी उपोषण आदि मनसर तथा डोंगरी बुजुर्ग खदान पर करने का पत्र दिया था। और उन्होंने कहा है कि यदि मांग नहीं मानी जाती है तो फिर से नोटिस दिया जाएगा और आगे कामगार और कर्मचारियों के हित में हम किसी भी प्रकार का कदम उठाते हैं तो इसके लिए मैनेजमेंट ही जिम्मेदार होगी।
मैं पूरनदास तांडेकर, सेक्रेटरी जनरल राष्ट्रीय मैंगनीज मजदूर संघ की ओर से माइल प्रबंधन एचओ को दिनांक 30/10/2023 को नोटिस दिया हूँ। कारण माइल प्रबंधन ने पिछले साल का प्रोत्साहन राशि उत्पादन 36,500 का घोषित किया है। इसका विरोध करते हुए मैंने प्रबंधन, आरएलसी और थानेदार को पत्र दिया हूँ। 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 7 दिन के अंदर में प्रबंधन ने बोनस बढ़ा के नहीं दिया तो आमरण उपोषण, साखड़ी उपोषण करने के लिए यूनियन स्वतंत्र रहेंगी, जिसकी जिम्मेदारी माइल प्रबंधन की और सरकार की रहेंगी। यही आशा के साथ में मैं अपना निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। दस्तावेज भेजने के नाम पर गोंदिया पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसे गोंदिया एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 8 नवंबर को गोंदिया पंचायत समिति कार्यालय में की गई। रिश्वत लेने वाले आरोपी का नाम विस्तार अधिकारी ज्ञानेश्वर रघुनाथ लंजे, उम्र 57 वर्ष बताया गया है। आरोपी के खिलाफ शहर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। इस संदर्भ में गोंदिया एसीबी ने जानकारी देते हुए बताया कि शिकायतकर्ता ग्राम सेवक होकर वह वर्तमान में निलंबित है। निलंबित होने के 3 माह बाद भी दोषारोप का फॉर्म नंबर 1 से 4 जिला परिषद में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर शिकायतकर्ता ग्राम सेवक ने विस्तार अधिकारी ज्ञानेश्वर लंगे को दोषारोप के दस्तावेज गोंदिया पंचायत समिति के गठ विकास अधिकारी के माध्यम से भेजने की विनती की, लेकिन आरोपी ने दस्तावेज भेजने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत मांगी। लेकिन शिकायतकर्ता को रिश्वत देने की इच्छा नहीं थी। उसने इसकी शिकायत गोंदिया एसीबी से की, जिसके आधार पर एसीबी की टीम ने शिकायत के बाद मामले की जांच पड़ताल की और 8 नवंबर को गोंदिया पंचायत समिति कार्यालय में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पंचों के समक्ष विस्तार अधिकारी ज्ञानेश्वर लंजे को धर दबोच लिया। उपरोक्त कार्रवाई एसीबी नागपुर परिक्षेत्र के राहुल माकनीकर, अपर पुलिस अधीक्षक सचिन कदम, संजय पुरंदरे, पर्यवेक्षक अधिकारी विलास काले के मार्गदर्शन में की गई है। राज्य सरकार ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोसेखुर्द जलाशय क्षेत्र में विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 101 करोड़ 55 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने राज्य के बांध क्षेत्रों और जलाशयों में जल पर्यटन विकसित करने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने की हमेशा ही पहल की है। इसके तहत भंडारा जिले में गोसेखुर्द जलाशय क्षेत्र में विश्व स्तरीय जल पर्यटन बनाया जाएगा। इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में एक शिखर समिति की बैठक में गोसेखुर्द जलाशय क्षेत्र में विश्व स्तरीय पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 101 करोड़ 55 लाख के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हाल ही में पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग ने इस संबंध में एक सरकारी आदेश जारी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आदेश पर जिले में इस समय अवैध व्यवसाय करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 7 नवंबर को सालेकसा के पुलिस निरीक्षक बोरसे को पेट्रोलिंग के दौरान मिली गुप्त जानकारी के आधार पर पुलिस ने ग्राम खुटसंग टोला निवासी सुजीत हरू कापसे उम्र 31 वर्ष के घर के बाथरूम की पंचों के समक्ष तलाशी ली तो बाथरूम में नीले रंग की पॉलीथीन में 850 किलोग्राम गांजा पाया गया, जिसकी कीमत 18,700 रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ सालेकसा पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 404 एनडीपीएस एक्ट की धारा 8-20 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसी प्रकार दूसरी कार्रवाई बट्टोला जंगल परिसर में की गई, जहां बट्टोला निवासी सुरेश शालिग्राम मरसकोले उम्र 37 वर्ष को महुआ फूल की हाथ भट्टी की शराब बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। आरोपी के पास से हाथ भट्टी की शराब एवं शराब बनाने की सामग्री सहित कुल 15,200 रुपए का माल जब्त किया गया। असम पुलिस ने कांग्रेस विधायक आफ्ताबुद्दीन मुल्ला को मंदिरों और असमिया समुदाय के प्रार्थना स्थल के बारे में उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ पुलिस और उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ता के संयुक्त दल ने बुधवार को दुर्ग जिले में आतंकवादी संगठन ISIS के एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया। एयर इंडिया भवन जल्द ही राज्य सरकार के कब्जे में होगा। मुंबई के नसरीमन पॉइंट स्थित एयर इंडिया भवन को जल्द ही राज्य के कब्जे में लेने की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथी अस्पताल में भर्ती है। घटना यमुनानगर शहर से लगते 2 गांवों मंडेबरी और पंजेडा का माजरा में हुई।
लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली के स्कूलों में समय से पहले ही सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने 9 से 18 नवंबर तक स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। केरल के उत्तर पलक्कड़ जिले के एडवोकेट पी बाला सुब्रमण्यम मेनन ने सबसे लंबे समय तक वकालत करने का रिकॉर्ड बनाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक 97 साल के मेनन 73 साल 60 दिन से वकालत में एक्टिव है। मुंबई पुलिस ने पहली बार महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्रकार समेत 31 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मुंबई पुलिस ने जुआ और धोखाधड़ी की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। दीपों का त्योहार दिवाली की शुरुआत धनतेरस से मानी जाती है, लेकिन विदर्भ समेत जिले में गुरुवार 9 नवंबर को वसुबारस से ही दिवाली की खास शुरुआत होती है। इसी दिन से ही हर घर, दुकानों, कार्यालयों के द्वार पर दीप जलाए जाते हैं। दिवाली के मौके पर राज्य के लगभग 35 लाख किसानों को बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। फसल बीमा कंपनियों ने पहले चरण में लगभग किसानों को 1700 करोड़ रुपए के अग्रिम वितरण को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र सरकार के स्कूलों में छात्रों पर नजर रखने के लिए अटेंडेंस बोर्ड प्रणाली शुरू की जाएगी। इसके तहत शिक्षकों को छात्रों की उपस्थिति डेटा दर्ज करने के लिए एक विशिष्ट मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बांपेवाड़ा में पैदल जा रही एक महिला को बाइक चालक ने टक्कर मारकर घायल कर दिया। इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मानगांव में बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना घटी। इसमें व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। लाखनी पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लाखनी के साप्ताहिक बाजार से 3 व्यक्ति के मोबाइल फोन चोरी हो गए। गराडा निवासी फिरियादी अशोक विठोबा मेश्राम मार्केट में एक दुकान से सब्जी खरीद रहे थे, तभी किसी अज्ञात चोर ने उनकी जेब से उनका मोबाइल फोन चुरा लिया। लाखनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। ईटगांव निवासी सुजल रविंद्र दाते उम्र 14 वर्ष की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी मिलने के बाद उसे उपचार के लिए पौनी के उप जिला अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच कर उसे मृत घोषित कर दिया। पौनी पुलिस ने धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया है। 2 युवकों के झगड़े के बीच बचाव करने आए व्यक्ति को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। साथ ही गाली गलौज की और कोयते से मारने की धमकी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। आमगांव तहसील के सीतेपा निवासी भावलाल बर्वे उम्र 39 वर्ष गोंदिया रायपुर रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसमें उसका हाथ कट गया व सिर पर लगने से घायल हो गया। उसे KTS जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराने ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मौत हो गई। देवरी थाने के तहत मकरधोगड़ा निवासी महेश मरसकोले उम्र 30 वर्ष से आरोपी ने मामूली बात को लेकर गाली गलौज कर विवाद किया। इसके बाद कुल्हाड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।